जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th पे, जहां पे आपको हिंदी माध्यम का वीडियो लेक्चर मिलता है। बच्चे आज हम बात कर रहे हैं गणित की। गणित में प्रश्नावली 1.4 के ऊपर। ठीक है, इस प्रश्नावली को आज हम इसी लेक्चर में शुरू करेंगे और समाप्त भी करेंगे, सारे प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले समझेंगे कि इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है ताकि हम अपनी प्रश्नावली को आराम से कर पाए। तो बच्चे है, टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी कि रियल ऑपरेशन और रियल नंबर, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे। बच्चे संक्रियाएं क्या होती हैं? गणित में सिर्फ 4 संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये क्या होती हैं? संक्रियाएं होती हैं, इनको ऑपरेशन बोला जाता है। बच्चे ये प्लस माइनस गुणा भाग किन के बीच में लगता है? किन्हीं दो संख्याओं के बीच में लगता है, ये आपको पता ही है। प्लस करना है तो कोई दो संख्या होनी चाहिए, गुना करना है तब भी कोई दो संख्या होनी चाहिए, भाग करना है तब भी कोई दो संख्या होनी चाहिए। तो बच्चे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चे इसमें क्या है कि इसके अंदर हमने परमीय संख्या भी पढ़ ली है, अपरमीय संख्याएं भी पढ़ ली है। ठीक है, तो बच्चे किन्हीं दो परमीय संख्याओं का अगर जोड़ किया जाएगा, घटाव किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, तो जो हल आएगा वो कौन सी संख्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर कोई एक परमीय संख्या है, दूसरी क्या है? अपरमीय संख्या है, उनके बीच में ऑपरेशन लगाई जाएगी, संक्रियाएं लगाई जाएंगी, जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाएगा, तो जो हल आएगा वो कौन सी संख्या होगी, इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चे 3 है कुल मिला के। अगर एक परमीय संख्या है और दूसरी भी अपरमीय संख्या है, सॉरी, एक परमीय संख्या है दूसरी भी परमीय संख्या है, इनके बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करो तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परमीय संख्या ही होगा। ठीक है, इसको याद कर लो। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 2 संख्याएं ले ली है। ठीक है, अगर मैं इनका करता हूं जोड़ करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चे? इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 2/3 2/3 प्लस 4/6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 और 6 त्रिक 18। ठीक है, ये हो गया 24/18 और 24/18 भी क्या है? परमीय संख्या है। तो देख लो, पहला रूल जो है कि एक परमीय संख्या है दूसरी भी परमीय संख्या, इनके बीच में चाहे जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, हमेशा परमीय संख्या है। तो हमने यहाँ पे प्लस किया और हमें परमीय संख्या मिला। इसी तरीके से अगर मैं इनके बीच में घटाव करता हूं बच्चे, ठीक है, घटाव करूंगा तब भी क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा इसका इसके साथ। आपको आता है भिन्न में? नहीं आता तो बच्चे एक बार इसको पहले समझ लेना, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आएगा तो 9th में आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और वो अभी मैं पीछे जाके बता नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 और बटे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 12 में से 12 गया 0, 0/18 आ गया है। तो ये कौन सी संख्या है बच्चे? ये भी परमीय संख्या है। ठीक है, 0/18 आ गया तो ये क्या है? अनंत है। और अनंत क्या होती है? परमीय संख्या होती है। पूर्णांक के अंदर अनंत था ना, इन्फिनिट, तो ये क्या है? परमीय संख्या होती है। क्योंकि परमीय संख्या किससे बनी थी? सारी पूर्णांक संख्याओं को शामिल किया था और किसको? भिन्न वाली संख्या यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को शामिल किया था, तब परमीय संख्या बनी थी। तो भाई ये भी परमीय संख्या ही है। अगर मैं इनका गुना करूंगा, इन दोनों का गुना करता हूं, 2/3 गुने 4/6 कर दें, तब देखो ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 2 तिहाई 6। ठीक है, और ये तो कटेगा नहीं 3 से। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा बच्चे? 1 गुना 4 यानी कि 4। नीचे क्या बचा? 3 गुना 3, 3 त्रिक 9, 4/9 आया। ये भी परमीय संख्या। इसी तरीके से भाग करेंगे बच्चे, वो भी आपका परमीय संख्या ही आएगा। तो ये पहला नियम हमने समझ लिया। एक परमीय संख्या है और दूसरी भी परमीय संख्या है, उनका आप चाहे प्लस करो, घटाव करो, गुणा करो, भाग करो, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा परमीय संख्या होगा। ठीक है बच्चे, दूसरा है, कह रहा है कि एक परमीय संख्या है और दूसरी क्या है? अपरमीय संख्या। इनके बीच में चाहे जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा अपरमीय संख्या आएगा। तो इसका भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चे। हमने ले लिया 2 क्या है? परमीय संख्या है, और एक हमने ले लिया √3 वर्गमूल 3, ये क्या है? अपरमीय संख्या है। इनका जोड़ करते हैं बच्चे। अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो ये 2 प्लस √3 हो जाएगा, और ये भी बच्चे क्या है? अपरमीय संख्या है। इसको याद रखना, अपरमीय संख्या है ये। ठीक है, कोई भी एक परमीय संख्या दूसरी अपरमीय संख्या, उनका जोड़ किया गया हो तो पूरी संख्या क्या कहलाएगी? अपरमीय संख्या कहलाएगी। अगर बच्चे इनका घटाव किया जाएगा यानी कि 2 माइनस वर्गमूल 3, तो ये भी अपरमीय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इनका गुना करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना वर्गमूल 3। ठीक है, और ये क्या बनेगा? 2 वर्गमूल 3 बनेगा। ये भी क्या है बच्चे? अपरमीय संख्या ही है। अगर मैं इनका भाग करता हूं 2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3, क्या ये परमीय संख्या है? नहीं बच्चे, √3 क्योंकि इसमें है, तो ये भी अपरमीय संख्या है। तो ये रहा बच्चे आपका दूसरा, कि एक परमीय संख्या हो और दूसरी अपरमीय संख्या हो, इनका आप जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करो, हमेशा ये अपरमीय संख्या ही आएगा। हमने आपको एग्जाम्पल भी देके समझा दिया है। के बाद बच्चे तीसरा दिया गया, कह रहा है एक अपरमीय संख्या है और दूसरी भी अपरमीय संख्या। जब दोनों अपरमीय संख्या हो, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाए तो वो परमीय भी आ सकता है और अपरमीय भी
आ सकता है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमने संख्या ले लिया 2 प्लस वर्गमूल 3 और दूसरी संख्या ले लिया 6 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम बच्चे इसका जोड़ करते हैं, इसको हम दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि ये संख्या प्लस ये संख्या 6 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये 2 है, ये 6 है, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये बच्चे प्लस का, ये क्या है माइनस का वर्गमूल 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका क्या आया 8 आया। और 8 कौन सी संख्या है, 8 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चे ये क्या था, संख्या ये भी अपरिमेय थी, ये भी अपरिमेय थी, इसको हमने जोड़ किया तो ये परिमेय संख्या आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अगर हम इसी का अगर घटाव करते हैं, ठीक है, इसी का हम घटाव करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं घटाते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं 6 माइनस वर्गमूल 3 से। ठीक है, तब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, ये माइनस अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 6, तो प्लस माइनस माइनस होगा, जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल लगेगा। ठीक है, तो 6 बड़ा है यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये वर्गमूल 3, ये भी वर्गमूल 3, ये कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। और ये देखो कौन सी संख्या है बच्चे, ये अपरिमेय संख्या। इसमें ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करते तो ये देखो परिमेय हो दूसरी अपरिमेय हो तो क्या हो, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या आ गया है, ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या आया। ठीक है, तो बच्चे देखो हमने इसमें देखा कि हमने जब इसको प्लस किया तो ये परिमेय संख्या आया, और जब इसको माइनस किया गया इन्हीं दोनों नंबर को तो अपरिमेय भी संख्या है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ले लिया वर्गमूल 3 ले लिया और वर्गमूल 2 ले लिया। ठीक है, वर्गमूल 3 ले लिया, वर्गमूल 2 ले लिया। अगर मैं इनका भाग करूं, ठीक है, तो वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2। तो बच्चे इसी के लिए कुछ यहाँ पे नियम भी लिखे गए। ठीक है, अगर वर्गमूल में ही 2 संख्याएं हैं और उनका गुना किया जा रहा है तो वर्गमूल के अंदर भी आप उन दोनों संख्याओं को गुना करके लिख सकते हो। अगर वर्गमूल में है उनका भाग किया जाए तो वर्गमूल के अंदर ही उन दोनों संख्याओं को आप इस तरीके से लिख सकते हो। यही रूल यहाँ पे लग रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 बटा 2 क्या हो जाएगा, मतलब 1.5 कर सकते हो। ठीक है, अब वर्गमूल के अंदर 1.5 क्या, ये तो पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, वर्गमूल से बाहर तो आएगा नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा बच्चे यही चीज होता, मान लो वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3 से तो वर्गमूल 3 को ही भाग देते, तब क्या हो जाता बच्चे, वर्गमूल 3 बटा 3 हो जाता, और 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1 आ जाता, और ये परिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है, तो ये नंबर अगर बदल जाएंगे तो ये परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। अगर अच्छा बच्चे एक चीज और है, मान लो इन संख्याओं को हम गुना करें, वर्गमूल 3 को गुना कर दे वर्गमूल 2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी रूल देखो यहाँ पे लिखा है, अगर 2 वर्गमूल के अंदर है उनका गुना किया जाए तो वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याओं को गुना करके लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वर्गमूल के अंदर 3 गुना 2 यानी कि वर्गमूल के अंदर 6, और 6 कोई ये वर्गमूल का इसका तो सॉल्व होगा नहीं 6 का, कि डायरेक्ट कोई संख्या निकल आए, वर्गमूल सॉल्व करना आता है ना, तो इसका निकलेगा नहीं, तो ये वर्गमूल 6 ही रहेगा। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 6 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से है बच्चे, इस तरीके से हमने इन नियमों को समझ लिया। ठीक है, तो 2 में हमेशा याद रखना है, अगर एक परिमेय संख्या है दूसरी भी परिमेय संख्या है तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, परिमेय होगा। एक परिमेय है दूसरी अपरिमेय है तो हमेशा रिजल्ट अपरिमेय होगा। अगर दोनों परिमेय है तो रिजल्ट उसको हम सॉल्व करके देखेंगे, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे हमारा कुछ नियम है, ये जो हमने अभी देख लिया, इनका यूज क्या है, वर्गमूल के अंदर कोई एक संख्या है दूसरी भी वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याओं को गुना करके आप लिख सकते हो, ये नियम है। ठीक है, अगर वर्गमूल के अंदर दोनों संख्याएं हैं भाग में हैं, ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर ऐसे भाग करके दोनों को संख्याओं को भी लिख सकते हो। अच्छा, एक नियम हो रहा है a प्लस बी, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, और ब्रेकेट है, दूसरा ब्रेकेट में वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b है, तो इसका हल क्या हो जाता है, a माइनस b। ठीक है, इसको याद रखना, b यूज होगा, a माइनस b, ये रूल हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, अच्छा, a प्लस वर्गमूल b है, दूसरे ब्रेकेट में a माइनस वर्गमूल b, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस b। तो बच्चे इतना आप अभी इसको समझ लिया और इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे हमें समझना है परमेयीकरण। परमेयीकरण जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ये क्या होता है बच्चे, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगा जैसे 1 बटा वर्गमूल में कोई भी संख्या होगी नीचे, ठीक है, अंश में
कोई वर्गमूल हो ना हो, पर डिनोमिनेटर में हर में क्या होगा, कोई ना कोई संख्या वर्गमूल के अंदर होगी। वर्गमूल से बाहर करने की विधि को ही क्या बोला गया है, परिमेयीकरण। ठीक है, यानी कि वर्गमूल हर में कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर नहीं रहनी चाहिए, वही होता है परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। तो देखो इस 2 को वर्गमूल से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है बच्चे, अगर हम इस संख्या में वर्गमूल 2 से ऊपर भी गुना कर दें और वर्गमूल 2 से ही ऊपर नीचे भी गुना कर दिया जाए तो ये हट जाएगा। तो इसको याद रखना बच्चे, जो भी संख्या ऐसे अगर एक ही हर में क्या है, एक ही संख्या दी गई वर्गमूल के अंदर, तो उसी संख्या से आपको ऊपर भी गुना कर देना है और नीचे भी गुना कर देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से हम 1 गुना वर्गमूल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। नीचे क्या है, वर्गमूल 2 गुने वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल के अंदर ही दोनों का गुना हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे आपको पता होगा वर्गमूल अगर कोई भी सेम संख्या है, ठीक है, वर्गमूल हल करने की विधि जो है, वर्गमूल हल करने की जो नियम है उसमें क्या होता है, संख्या का पेयर बना होता है, जोड़ा बनाना होता है। अब ये देखो जोड़ा बन गया है, 2 ये भी है 2 भी है, जब जोड़ा बन जाता है 2 2 का, तो बच्चे वो क्या होता है, संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, पर इनमें से क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्गमूल 2 था और यहाँ पे सिर्फ इसके हर में क्या हो गया, 2 ही बचा है और इसका परिमेयीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हल करना है, पहला विधि है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी संख्या दी गई होगी तो जो भी नीचे संख्या होगी उसी से आपको गुना कर देना है, उसी से भाग कर देना है। ठीक है, उसी से गुना ऊपर भी कर देना, नीचे भी कर देना, भाग नहीं। ठीक है, उसी से अंश में भी गुना कर देना, उसी से हर में अंश में भी गुना और हर में भी गुना कर देना और सॉल्व कर देना है, आराम से हट जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि ये ऊपर कुछ भी रहेगा, ऊपर से नहीं लेने देना, नीचे आपको देखना है, नीचे दो संख्याएं दी रहेंगी। ठीक है, उनके बीच में कोई सिंबल भी रहेगा। ठीक है, उनके बीच में कोई सिंबल रहेगा, प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। तो इसको परिमेयीकरण कैसे करना है बच्चे, क्या करोगे, इसमें भी ऊपर अंश और हर में भी गुना करोगे, किसी संख्या से, इसी संख्या से गुना करोगे। ठीक है, इसी संख्या से गुना करोगे तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 से ही गुना किया जाएगा, पर ये जो सिंबल है सिर्फ सिंबल आपको बदल देना। यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3, इसी से गुना कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, जब 1 से इसमें पूरे में गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3 हो जाएगा। और नीचे देखो बच्चे, ये वर्गमूल a प्लस बी। ठीक है, अभी हमने जैसे यहाँ पे लिखा था ना, इसका रूल उस तरीके से बन गया कि वर्गमूल के अंदर a प्लस वर्गमूल के अंदर b है, वर्गमूल के अंदर a वर्गमूल के अंदर b है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसीलिए इसको a बोला गया, इसको भी a, इसको b, इसको भी b। तो इसका क्या नियम बनना था बच्चे, a माइनस b बन गया था। ठीक है, a माइनस b पे बन गया था, यानी कि 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो बच्चे ये ऊपर वाला तो कुछ नहीं हल होगा, वही रहेगा। ठीक है, पर नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या था, वर्गमूल के अंदर संख्याएं थी और यहाँ पे क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में बदल गई है, वर्गमूल हट गया है। तो यही इसका परिमेयीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको इन प्रश्नों को करना है। और अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। तो बच्चों, प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, जो नीचे प्रश्न ये दी गई है इनमें बताना है कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय है। तो पहला देखो बच्चे, इसमें क्या है, 2 माइनस वर्गमूल 5 है। ठीक है, तो इसमें 2 क्या है बच्चे, परिमेय संख्या है, और 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे अभी हमने बताया जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उनका चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चे, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। ठीक है, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा देखो बच्चे, दूसरे में दिया गया है 3 प्लस वर्गमूल 23, ब्रैकेट के माइनस है फिर 23। तो इसको सबसे पहले बच्चे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हल हो सकता है, ब्रैकेट लगा यानी कि हल होगा। तो 3 प्लस वर्गमूल 23 है, ब्रैकेट को हटाया, माइनस 23 आ गया। ठीक है, और बच्चे आपको पता है ये प्लस में है, ये माइनस में, और संख्या दोनों बराबर है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी कि इसका जवाब क्या आया, सिर्फ 3 आया। और 3 कौन सी संख्या है बच्चे, तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। तीसरा देखो बच्चे, ये 2 वर्गमूल 7 है बटे 7 वर्गमूल 7 है। तो बच्चे इसको अगर हम हल करें तो इसमें से वर्गमूल 7 ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, 2/7 बचा। और 2/7 कौन सी संख्या है बच्चे, परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें क्यों है भाई, अंश में भी परिमेय संख्या, नीचे हर में भी परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या का चाहे जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करो, जो हमें रिजल्ट आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या होगा, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चौथा देखो बच्चे, इसका क्या है, 1/वर्गमूल 3 है। तो एक तो बच्चे एक संख्या क्या है इसकी, एक क्या है, परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे जब एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या हो तो रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यानी कि ये
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। पांचवा देखो बच्चे 2 पाई है। ठीक है, तो पाई क्या होता है बच्चे? अपरिमेय संख्या होता है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का चाहे गुणा भाग कुछ भी करो, क्या आता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से बच्चे आपका पहला प्रश्न सॉल्व होता है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ठीक है, हमने पहला यहाँ पे उतारा है बच्चे। इसमें है 3 + वर्गमूल 3, 2 + वर्गमूल 2। तो जो हमने यहाँ पे भी नियम बताए थे, क्या ये किसी से मिल रहा है बच्चे? किसी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब कोई प्रश्न किसी रूल से नहीं मिले तो याद रखना बच्चे किस तरीके से किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसका पहला पद उठा लो। ठीक है, ये पहला पद है, मतलब 3 को बाहर रखो। ठीक है, दूसरे वाले को इसके साथ पूरा गुना कर दो। ठीक है, दूसरे वाले को पूरा गुना कर दिया। अब इसका दूसरा पद क्या है? प्लस का वर्गमूल 3 है। प्लस का वर्गमूल 3 है। अब इसको फिर इस पूरे के साथ गुना कर दो। ठीक है, क्या किया हमने? 3 को उठाया, इसके साथ गुना कर दिया। वर्गमूल 3 को उठाया, फिर इसके साथ फिर से गुना कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 का अंदर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 का इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे अंदर इसको 2 के साथ गुना कर दो। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने रूल पढ़ा है, वर्गमूल में ये भी होता तब अंदर जाके गुना होता, वो अलग है, तो ये बाहर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये वर्गमूल 3 है और 2 में गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये बच्चे वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, इसमें वो वाला रूल लग जाएगा जो लिखा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों अंदर जाके 3 × 2 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 तो है ही, 6 और कोई नंबर है? 6 अकेले, मतलब नंबर हो जिसमें अपरिमेय संख्या ना हो, तो यही अकेले है, यही है। इसमें बच्चे इसमें भी वर्गमूल 2 है, इसमें वर्गमूल 3 है। ठीक है, तो ये भी नहीं जुड़ेगा। इसको बच्चे वर्गमूल में जब संख्या होती है, इनका जोड़ घटाव किसका होता है? जब समान होते हैं तभी जुड़ते हैं। ठीक है, अगर ये वर्गमूल 2 है, ये भी वर्गमूल 2 होता तभी जुड़ेगा। अब ये दोनों अलग अलग है तो अलग अलग है, इनको अलग अलग ही आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसको क्या हो जाएगा बच्चे? दोनों गुना हो जाएंगे, वर्गमूल के अंदर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल नहीं कर सकते पूरा, ये सॉल्व होके वर्गमूल नहीं सॉल्व होगा, इसको वर्गमूल 6 ही हम लिख देंगे। अब ये आ गया बच्चे आपका इसका सरल रूप। इससे सरल ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। इसका दूसरा दिया गया है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर भी वर्गमूल 3 है। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, ये रहा दूसरा वाला दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो बच्चे किसी नियम से मिल रहा है। हाँ, अभी जो नियम लिखा है तो उसमें जो चौथा नियम था, ठीक है, चौथा नियम क्या था? a प्लस वर्गमूल b था, दूसरे ब्रैकेट में था a माइनस वर्गमूल b। तो उसका आंसर क्या था बच्चे? a² माइनस b। ठीक है, a² माइनस b। तो ये नियम हम लगा देते हैं। ठीक है, इस नियम से तो ये भी ऐसे ही है, a की जगह पे 3 है, यहाँ पे भी a की जगह पे 3 ही है, यहाँ पे b की जगह पे 3 है, यहाँ पे b की जगह पे 3 ही है। ठीक है, तो ये नियम लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देते हैं। ये क्या हुआ था? a², मतलब a की जगह पे यहाँ पे 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b² माइनस b है, तो b की जगह पे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3 है तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 - 3 यानी कि 6, तो 6 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। इसी तरीके से बच्चे इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट दिया गया है √5 प्लस √2 का होल वर्ग है। जब बच्चे किसी का होल वर्ग होता है तो इसका क्या मतलब है? इसी को 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 को 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो बच्चे एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लो। कोई संख्या हो a प्लस b का होल वर्ग। ठीक है, a प्लस b का होल वर्ग, तो क्या होता है उसका नियम? a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये वही नियम है। a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, इसका होल स्क्वायर है, तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? a² यानी कि वर्गमूल 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बच्चों इस नियम से भी कर सकते हो, या तो फिर जैसे पहले वाला बताया उस तरीके से भी डायरेक्ट। ये दोनों हो गया है, पहले इसको उठाओ पूरे में गुना कर दो, फिर इसको उठाओ फिर पूरे में गुना कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अभी इस नियम को लगा रहे हैं, इस नियम से भी आप कर सकते हो। इस नियम से क्या होता है? डायरेक्ट हमारा आंसर ये पता है, इसी पे रख देंगे बस। a का स्क्वायर था तो a की जगह पे पहचानना सीख लो, a + b है यानी कि वर्गमूल 5 a हो गया, वर्गमूल b क्या हो गया? b हो गया। ठीक है, तो a की जगह पे वर्गमूल 5 रखेंगे और इसका क्या है? स्क्वायर है, यानी कि इसके ऊपर पूरे के ऊपर वर्ग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? प्लस है, फिर 2 है, a की जगह पे फिर वर्गमूल 5, ठीक है, b की जगह फिर वर्गमूल 2, ठीक है,
प्लस है तो प्लस, b की जगह पे वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे बच्चे। जब बच्चे एक क्या है इसका वर्गमूल है, मतलब वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5, यानी कि वर्गमूल 5 गुना 5, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर देखो ये अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ एक स्टेप, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखो वर्गमूल 5 का स्क्वायर है, यानी कि वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2, अब जब बच्चे दो चीजें हो वर्गमूल के अंदर हो और गुना होना है तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर ही हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 2। ठीक है, प्लस वर्गमूल 2 का 2 बार गुना कर दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज गुना में है, यानी कि वर्गमूल के अंदर 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 10, और ये वर्गमूल के अंदर 2 गुना 2। ठीक है, और बच्चे जब वर्गमूल सॉल्व करते हैं तो क्या बनाना होता है, हमें पेयर बनाना होता है, जोड़ा। 2 नंबर का 2 का जोड़ा बन जाए और दोनों समान हो तो क्या हो जाते हैं, 2 बाहर आ जाता है, जो नंबर है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे भी देखो 2 का पेयर बन गया है, 5 1 है 1 5, 2 है, पेयर बन गया, तो ये 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 10, 2 वर्ग, इसका तो पेयर बन नहीं पाया, दोनों अलग अलग नंबर थे ना, एक 5 था एक 2 था, तो नहीं निकलेगा, दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे भी इसका जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, 5 + 2 कितना हो गया, 7, 2 वर्गमूल 10। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो इसका चौथा पार्ट दिया गया है, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो बच्चे इसके लिए तो नियम ही बताया है। ठीक है, ये है a माइनस बी वर्गमूल के अंदर, और ये है a प्लस बी वर्गमूल के अंदर, दोनों है वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, a माइनस वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b। तो इसका सीधा क्या है, a माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि 5 माइनस 2 सीधा नियम है, उसके हिसाब से लगा दिया, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो नियम लगा है, इसमें क्या लगा था, वर्गमूल a वर्गमूल b, दूसरे ब्रैकेट में वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो क्या हो जाता है a माइनस b। ठीक है, ये हो जाता है, और इसी के हिसाब से लगा दिया, 5 में से 2 गया यानी कि 3, और इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है बच्चे, इसको करने से पहले थोड़ा सा समझ लो कि पहले टाइम पे जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जब पहिए के बनाया जा रहा था तो बार बार अलग अलग पहिया बनाई जा रही थी बच्चे, वो पहिया बिल्कुल गोल नहीं बन रही थी, मतलब जब उसको चलाया जाता था तो भाई गोल नहीं है तो उसमें क्या होगी, झटके लगेंगे, कोई भी सामान रखते थे गाड़ी पे तो वो गिर जा रही थी। ठीक है, तो फिर बच्चे वहाँ पे रिसर्च करके खोज करके वैज्ञानिकों ने निकाला कि अगर आपको गोल पहिया बनाना है तो उसकी परिधि क्या रखनी है, आपको 22 रखनी है। ठीक है, मतलब उसके चारों तरफ परिधि पता है ना, 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, वो जो आएगी वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए, मतलब उसके तरफ चलने का जो पूरा है वो 22 होना चाहिए, और इसका जो व्यास है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, 22 होना चाहिए उसकी परिधि, और व्यास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तब आपका पहिया बिल्कुल गोल बनेगा। ठीक है, ये रेशियो है किसके बीच में, कि वृत्त की परिधि क्या होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए, और उसका व्यास क्या है, 7 होना चाहिए, तो आपका पहिया गोल बनेगा, और वहीं से आपका पाई आया है। ठीक है, तो पाई कहां से आया है, वहां से आया है। तो इसको देखो बच्चे, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C द्वारा, ठीक है, C, और उसका व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको B और D लिख लो यहाँ पे, वृत्त परिधि C और व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C बटा D है। ठीक है, पाई बराबर C बटा D है, मतलब परिधि बटा व्यास। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ठीक है, पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो बच्चे इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। ठीक है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल से या जिस भी चीज से हम किसी चीज को नापते हैं तो बच्चे हम दशमलव में बिल्कुल सटीक नहीं नाप पाते। ठीक है, तो हम सीधा परिमेय संख्या उसकी ले लेते हैं। ठीक है, उसकी बिल्कुल परिमेय संख्या ले लेते हैं, इसीलिए बच्चे इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। तो इसमें लिखोगे क्या बच्चे, हम लिखेंगे इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सटीक परिमेय मान प्राप्त होता है।
ठीक है। अब स्केल से हम नापेंगे तो भाई दशमलव के बाद कई संख्याओं तक तो नहीं नापा जा सकता ना, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव के बाद कई लंबी चलती जा रही है, ठीक है, उनमें संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होती, तो उन तक नहीं नापा जा सकता, ठीक है। तो सटीक परिमेय संख्या मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है, ठीक है। तो हम दोनों को क्या निकाल लेते हैं, सी को भी परिमेय निकाल लेते हैं, परिधि नापा वो भी परिमेय निकाल लिया, डी भी परिमेय संख्या ही निकाल लिया, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा हम परिमेय ही लगेगा। पर दरअसल क्या होता है, ये अपरिमेय होता है, सी या डी इनमें से कोई अपरिमेय संख्या होती है, पर हम स्क्वायर से जब नापते हैं तो बच्चे हम दशमलव तक उस तरह नहीं निकाल पाते करेक्ट, ठीक है। इसलिए हमें इसका अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। बच्चे चौथा प्रश्न दिया गया है, इसका प्रश्नावली का चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है उसमें संख्या रेखा पर वर्ग अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। अंडर रूट के अंदर 9.3 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। तो इसको कैसे किया जाएगा बच्चे, इसके लिए आपको स्केल लेना है, ठीक है, आपका लंगड़ा लेना है, इन सब का यूज होगा, और कंपास, तीनों का यूज होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ, ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले स्केल से आपको लेना है 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो हमने स्केल लिया और मैंने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया, ठीक है। ये मान लो 9.3 सेंटीमीटर, आपको इसको स्केल से खींचना है, ठीक। ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, ठीक है। अब इसी में क्या करना है बच्चे, इसका नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, ठीक है। अब इसी में 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है, तो हमने 1 सेंटीमीटर मान लो ये इतना हुआ, हमने बढ़ा दिया, ठीक है। ये बिंदु हो गया सी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है बच्चे, अपने कंपास को लेना है, लंगड़े को लेना है, लंगड़े का लोहे वाला सिरा इधर रखना है और पेंसिल वाला सिरा क्या करना है, इसके आधे से ज्यादा लेना है, ठीक है। आधे से ज्यादा लोगे तो बच्चे उससे क्या करोगे, फिर एक कट ऊपर की साइड लगा देना ऐसे, और एक कट नीचे की साइड भी लगा देना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे कंपास को रखा और ऐसे कट लगाया, तो एक कट कुछ इसका यूं ऐसे लगेगा और नीचे की साइड भी कुछ यूं ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और इसका लंगड़े का वही रखना है जितना हमने रखा था, उसको चेंज नहीं करना, उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं करना। लोहे का एक सिरा इधर रखना है जो वाला, और पेंसिल से फिर ऐसे कट लगाना है। तो एक कट मान लो यहाँ पे कहीं कट करेगा और दूसरा ऐसे कट करेगा। तो ये बच्चे जहां पे कट करेगा ना, उससे क्या करना है, यहाँ पे स्केल रखनी है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रखना है, और कहीं पे उनको ज्वाइन करोगे लाइन, तो क्या करेगा, इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है। और जहां पे काटेगी वही बिंदु आपको चाहिए, ठीक है। ये बिंदु क्या कर रहा है, इतनी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। ये बिंदु होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इस बिंदु से लेना है, ठीक है। इसको आप चाहो तो मिटा दो, मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, ठीक है, वरना बहुत गंदा दिखेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। हमें मतलब था बस इस लाइन का आधा बिंदु, तो आधा बिंदु हमें मिल जाता है यहाँ पे। अब क्या करना है, इस बिंदु पे अपना कंपास रखना है, लोहे वाला जो है लंगड़ा, ठीक है। लोहे वाला सिरा इधर रखना है, पेंसिल वाला सिरा बिल्कुल यहाँ पे रखना है, और इसको ऐसे घुमा देना है यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक। तो जब ये बीच में रहेगा तो यहाँ से जब ऐसे घुमाओगे तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ऐसा जब बन जाएगा तो बच्चे क्या करना है, फिर आपका ये जो बी वाला पॉइंट है, ठीक है, जहां से ये लिया था हमने डिस्टेंस 9.3, इसको क्या करना है, इस पे आपको चांदी को रखना है और 90 अंश बनाता हुआ लाइन ले जाना है। 90 अंश बनाती हुई लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे इस वाली लाइन को कट करेगी, ठीक है। अब ये जहां पे कट करेगी ना, यही इतनी दूरी है जो अंडर रूट 9.3 है, ठीक है, वर्गमूल 9.3 है। अब इसको इस लाइन के ऊपर कैसे लाएंगे, तो बच्चे इस लाइन को थोड़ा आप ऐसे और बढ़ा लेना आगे तरफ, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और अपना लंगड़ा लेना है। लंगड़े का मेजरमेंट क्या करना है, एक लोहे का सिरा यहाँ रखना है, पेंसिल वाले सिरे को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इतना ऐसे ले लेना, इतने के बराबर, जहां पे ये कट कर रहा है ना वहीं पे लेना है, और फिर उसको ऐसे घुमा देना है। ऐसे घुमाओगे तो इस लाइन को कहीं ना कहीं वो कट करेगा, कुछ आपका इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। जहां पे कट करेगा इस बिंदु, यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, अंडर रूट 9.3 कहलाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। तो इस तरीके से इसको बच्चे आपको करना है। इसके बाद बच्चे 5वां प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए, तो ऐसे बता दिए इनको कैसे करना है बच्चे। ऐसे प्रश्न है तो इनमें क्या करना है बच्चे, इसी से आपको क्या करना है, इसके अंश में भी गुना कर देना है, ठीक है, और इसके हर में भी गुना कर देना, और इसको सॉल्व करना है। 1 का गुना होगा वर्गमूल 7 में, तो वर्गमूल 7 ही हो जाएगा। नीचे वर्गमूल के अंदर 7 है, वर्गमूल के अंदर यहाँ भी 7 है, तो वर्गमूल के अंदर 7 गुना 7 हो जाएगा।
वर्गमूल 7 ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या हो गया, जब वर्गमूल के अंदर 7 गुना 7 है, जब जोड़ा बन जाता है तो बच्चे नंबर बाहर आ जाते हैं, तो जोड़े में दोनों एक नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे 7 7 ही है तो 7 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल 7/7 ये इसका हो गया परिमेयीकरण। दूसरा देखो बच्चे, दूसरे में बताया था जब ऐसे हो तो इसमें जो सिंबल है उसको बदल देना है बस, और उसी से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देना, यानी कि ऊपर भी किससे गुना करेंगे, वर्गमूल 7 और प्लस में वर्गमूल 6, ठीक है, और नीचे वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6, ठीक है। इसको हल करेंगे बच्चे, एक का गुना करेंगे अंदर तो ये वर्गमूल 7 हो जाएगा, प्लस में वर्गमूल 6 हो जाएगा, बटे ये क्या है, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, और ये प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका नियम था बच्चे, हाँ सीधा नियम लगाएंगे, जब वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b हो और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, तो क्या हो जाता है a माइनस b, यानी कि 7 माइनस 6 हो जाता है। इसको आगे ले जाएंगे बच्चे, तो वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 बटे 7 में से 6 जाएगा तो आएगा कितना, 1, तो ये इसका परिमेयीकरण होके आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो बच्चे, इसमें भी क्या होगा, इसी नंबर से गुना होगा, बस इसका सिंबल बदल जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ठीक है, बटे वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ठीक है, सिर्फ सिंबल बदल दिया है, बाकी उन्हीं नंबर से ऊपर भी गुना कर दिया, नीचे भी गुना कर दिया। अब इससे ऊपर गुना हो जाएगा तो बच्चे हो जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे ये क्या है, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, यानी कि a माइनस b, यानी कि 5 में से माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा यानी कि 3, तो ये इसका परिमेयीकरण हो गया। देखो हर में क्या हो गया, परिमेय संख्या हट गई, ठीक है, मतलब वर्गमूल वाली संख्या हट जानी है, बस यही परिमेयीकरण है। तीसरा देखो बच्चे, इसमें क्या है, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2 है, तो इसी से ऊपर भी गुना कर देंगे, वर्गमूल 7, बस क्या करना है, सिंबल बदल देना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे बच्चे तो वर्गमूल 7 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो गया, वर्गमूल a माइनस b, ठीक है, और वर्गमूल a माइनस b, ठीक है, तो इस ऐसे में क्या होगा बच्चे, a माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें a क्या है, 7 है, ठीक है, और माइनस b की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा फॉर्मूले तो आप क्या करो, 7 से पहले इस पूरे में गुना कर दो, फिर माइनस 2 से फिर इस पूरे में गुना कर दो और सॉल्व कर लोगे तो यही आएगा, ठीक है। आगे इसको कर देते हैं बच्चे, तो ये वर्गमूल 7 प्लस 2 हो जाएगा, बट्टे में 7 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 दूना 4, 2 गुना 2, 2 दूना 4, आगे वर्गमूल 7 प्लस 2 बटे में 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 3, और ये इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे प्रश्नावली आपकी पूरी समाप्त होती है 1.4। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चे, कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।